एक बार फिर उठा लिया है सवाल, क्या अब भी हिंदुस्तान में वो किरदार, वो सोच बसती है जिसके अंदर पाकिस्तान परस्ती जिंदा है। इस बार कंट्रोवर्सी पैदा हुई दीदी के राज्य पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर कश्मीर और पीओके को लेकर ऐसी बातें सामने आई हैं जो इंडिया के स्टैंड से परे है। दीदी के राज्य में किसे याद आया आजाद कश्मीर और क्यों, देखिए हमारी पहली रिपोर्ट। कश्मीर में जब आतंकी शैतान कत्लो गारत से घाटी को सुलगा रहे थे, उस वक्त कश्मीर से पाकिस्तान परस्ती की तस्वीरें सामने आ रही थी। हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तानी झंडे लहराते नजर आते थे। 370 हटने के बाद कश्मीर में तो ये पाकिस्तान परस्ती खत्म हो गई, लेकिन लगता है मानो कश्मीर से निकलकर बंगाल पहुंच गया है ये पाकिस्तान परस्ती का वायरस। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पश्चिम बंगाल राज्य शिक्षा बोर्ड का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में चौथे नंबर पर एक सवाल है जिसमें पूछा गया है, नक्शे पर नीचे दी गई लोकेशंस को बताएं। आजाद कश्मीर, मोपला विद्रोह, गांधी जी ने कहां से सत्याग्रह शुरू किया और चिटगांव यानी चटगांव। आपने इस प्रश्न पत्र को तो देख लिया, आजाद कश्मीर भी पढ़ लिया। अब समझिए विवाद की जड़ क्या है। आजाद कश्मीर शब्द पाकिस्तान कश्मीर से छीने गए हिस्से यानी पीओके के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि इस हिस्से को भारत सालों से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर या पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर कहता है। दरअसल आजाद कश्मीर जैसा शब्द इस्तेमाल कर पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा करता है कि कश्मीर का ये हिस्सा स्वतंत्र है, उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, जबकि भारत ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के इस हिस्से को नाजायज तरीके से कब्जा रखा है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब दीदी के राज में कश्मीर जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान के स्टैंड का समर्थन किया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल राज्य माध्यमिक बोर्ड इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है और भारत के स्टैंड को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है? चूंकि ये करतूत राज्य के आधिकारिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्र में सामने आए तो सवाल तो उठने लाजमी है। Their mentality is anti-nationalism and the paper setter would like to inspire the terrorist activity. And I would like to request the Ministry of Education in the state government to look after the matter and to stop selling of this test paper. जब सवाल उठे तो जवाब भी देना था, लेकिन टीएमसी के नेताओं के जवाब में कहीं पाकिस्तान शब्द ही नहीं था। उन्हें तो चीन याद आ रहा था। चीन देश जो भारत में प्रवेश कर रही है उसको लेके उनका क्या बात है? ये जो मन कहते हैं ना, अपने मन से निकाले हुए एक रचित कहानी और एक सनसनी खबर तैयार करना, इससे वो दूर रहे तो अच्छा है। असल में जो बात हो रही है, जो देश सवाल पूछ रहा है, उन सवालों का जवाब देने बोलिए। कुछ ही दिन पहले इसी बंगाल में उस वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया था जिसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। और अब जिस पीओके को वापस लेने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है, उसी पीओके पर पाकिस्तान जैसी जुबान बोली और लिखी जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि दीदी के राज में पीओके जैसे मुद्दे को भी मोदी विरोध का हथियार बना लिया गया है? कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहकर कुछ लोग इंडिया में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन असल में पीओके क्या चाहता है, पीओके में हालात क्या हैं, वो आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। और ये जो वीडियो है, इसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, आटा महंगा, नामंजूर, इसके अलावा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर है। मुजफ्फराबाद में हुए एक प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने है। आर पार जोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। आर पार जोड़ दो का मतलब यह है कि पाकिस्तान से मुक्त करो और इसे भारत में जोड़ दो। दरअसल सड़कों पर लोग निकले हुए हैं और उनकी जुबान पर एक ही मांग है, आर पार जोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इसका मतलब क्या है ये हम आपको समझाते हैं, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छोड़ दो और भारत में मिला दो। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ने पीओके के बाशिंदों को समझा दिया था कि पाकिस्तानी फौज की ताकत खोखली है, और तब से लेकर आज तक पीओके की जनता लगातार यही बोल रही है। और इसकी सबूत तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हालात दरअसल है क्या। और यही वजह है